भाइयों और बहनों, आज से 20-25 साल पहले इंडिया पाकिस्तान के डिप्लोमेट को एक्सपेल करता था और पाकिस्तान इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल करता था। लेकिन कल हमने देखा कनाडा जैसे डेवलप कंट्री ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और आज इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को इस बात पर एक्सपेल कर दिया कि उनका कहना है कि इंडियन एजेंसियों का हाथ कनाडा में मुकीम रहने वाले एक इंडियन निजाद हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी सपोर्टर था, इंडिया के ख़िलाफ़ काम करता था, उसके हत्या में इंडियन एजेंसियों का हाथ था। ये कहकर कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और आज भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को ये कहकर एक्सपेल कर दिया कि कनाडा के डिप्लोमेट का एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए उसको एक्सपेल कर दिया। ये बात सच है कि कनाडा में मुकीम हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी आंदोलन में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और खालिस्तान के सपोर्टर थे, इंडिया के ख़िलाफ़ काम करते थे, और इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को बार बार कहा कि इंडियन मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाए और उन लोग को काबू करे। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने ये कहकर उनको छूट दे रखी थी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इस तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट का इंडिया पर इल्ज़ाम कि उसके पास क्रेडिबल प्रूफ है कि इंडियन एजेंसियों का उसके हत्या में हाथ है, और इस तरह से उसने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और इसके बदले में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। ये बात इंडिया के ख़िलाफ़ है कि इंडियन एजेंसियों पर इल्ज़ाम तराशना, ये इंडिया की साख के ख़िलाफ़ है। और हाल ही में अमेरिका में ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ की ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के हकूक़ की पामाली की जा रही है। इसलिए इस पर इंडियन मोदी हुकूमत पर कुछ बैन लगाया जाए, जिसके प्रूफ के तौर पर उसने ये भी कहा कि कॉन्गो के जो डिक्टेटर है जोसेफ कबीला, और जो थे ये जिम्बाब्वे के सदर प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे, और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का जो है शुमार जो डिक्टेटर में किया जाता है, तो उसके साथ मोदी का भी शुमार उन लोगों के साथ किया गया जो मोदी भक्त हैं और मोदी को विश्व गुरु कहते हैं। तो मोदी का नाम दुनिया के डिक्टेटरों में शुमार किया, तो ये कैसा विश्व गुरु है। इंडिया की साख और इंडिया के नाम की ये बदनामी है कि इंडिया के नेता का नाम दुनिया के डिक्टेटरों मोहम्मद बिन सलमान, रॉबर्ट मुगाबे और जोसेफ कबीला के साथ मोदी का नाम लिया जाए। ये इंडियन लोगों को, हम लोगों को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए इंडिया की साख को बरकरार रखने के लिए इंडिया की जो सारी दुनिया में ढंढोरा पीटते रहते हैं कि इंडिया की जमहूरियत, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो और ये सेकुलर है, तो इसको साबित करने की कोशिश करना चाहिए। और सिर्फ अपने ही देश में अपने वोट को कायम करने के लिए माइनॉरिटी को कुचलना, खासकर मुसलमान क्रिश्चियन को कुचलना, उनके हकूक़ की पामाली करना और उनके साथ इंसाफ ना करना, ये सारी दुनिया में ये मैसेज जाती है। तो मोदी हुकूमत को माइनॉरिटी के हकूक़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत ही दूर तक जाता है और इसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए।